कि आप भाई यूके में ट्राई करो। यूके इस वक्त भाई वीजे दे रहा है फ्रेश पासपोर्ट पे। ये हरियाणा से है। और ये तीसरा भाई, कवर लेटर किसी का भी हम बनाते हैं ना, अगर आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हो ऐसी ट्रेवल आइटनरी होगी तो एम्बेसी वीजा क्यों नहीं देगी। आज का मेरा टॉपिक न्यूजीलैंड नहीं था, लेकिन फिर से 2 न्यूजीलैंड के वीजे आ गए। एक मैंने भाई बहुत सारे लोगों में ये कॉमन मिस्टेक देखी है, चाहे इस क्यूआर पे डालना है चाहे इस पे, इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर आपने स्क्रीनशॉट डाल देना है। कनाडा में एक चीज ये हुई है, देखो कनाडा ने वीजे बंद नहीं किए हैं कि ये जो टाइम है ये कनाडा में बेस्ट टाइम है वीजा डालने का। आप अपना ट्रेवल प्लान है जो अप्रैल सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज सबसे पहले भाई मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई आज मेरे चैनल पर पहली बार आया है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो पर कमेंट करो। कमेंट में इसलिए बोलता हूं कि जैसे ही अपने 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, मेरे को लगता है कि 3-4 दिन में 300-400 सब्सक्राइबर बचे हैं। 10,000 सब्सक्राइबर जैसे ही पूरे होंगे 5 लोगों का फ्री में वीजा डाला जाएगा लकी ड्रॉ के द्वारा। हम लोग 5 लकी विनर अनाउंस करेंगे, यानी कि 5 कमेंट हम लोग सिलेक्ट करेंगे रैंडमली, ठीक है। और उन 5 बंदों को फिर हमें डॉक्यूमेंट देने हैं। हम आपके सारे पैसे पे करेंगे, सारा खर्चा हम पे करेंगे, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट देने हैं। 5 लोगों का फ्री में वीजा डाला जाएगा। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो पर कमेंट करना है, ठीक है भाई। तो भाई बहुत सारे लोग भाई अभी भी मेरे से पूछते हैं। कल मैंने तकरीबन 137 मैसेज इंस्टाग्राम पर ऐसे फाइंड किए जो लोग मेरा नंबर मांग रहे हैं। भाई कमाल कर दी यार, मतलब 137 बंदों का मैंने मैसेज पढ़ा, उनको बाद में मैंने रिप्लाई दिया। अगर आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखो तो आपको ये मैसेज करने की जरूरत ही नहीं है। भाई मैं बता दूं, संडे वाले दिन मैं इस इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करता हूं। ये देख लो, बोर्न ऑन एयरपोर्ट, और एक ये है बिलबोर्ड वीजा एक्सपर्ट, इस पर मेरी टीम आपको रिप्लाई करती है। लेकिन भाई कल मैंने चेक करा, टोटल 28,000 मैसेज आए पड़े हैं इंस्टाग्राम पर। तो भाई पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं संडे वाले दिन इस वाले जो बोर्न और एयरपोर्ट अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको आप फॉलो कर लो। और हाँ, किसी भाई को कोई इमरजेंसी है, मेरे से फाइल लगवानी है, आपने अपनी फाइल डिस्कस करनी है, भाई ये मेरा क्यूआर कोड है फोन पे का, 200 रुपये मेरी बात करने की फीस है, सिर्फ 200 रुपये। देखो भाई मैंने फीस इसलिए रखी है क्योंकि जब मैं पहले फ्री में बात करता था तो भाई मेरे को बहुत सारे लोग है ना भाई, काफ़ी सारे वैसे ही कॉल कर लेते थे मज़े लेने के लिए, जैसे वैसे ही बैठे बैठे कॉल कर लिया। इसलिए भाई मैंने क्या करा, 200 रुपये फीस कर दी। अब मुझे पता है, जैसे कल मैंने 41 लोगों से बात करी, आज मैंने तकरीबन 33 से 34 लोगों से बात करी। तो ये बंदे वो हैं जो लोग सीरियस होते हैं। मतलब 200 रुपये मैंने फीस भी ज़्यादा नहीं रखी है कि जिसको मेरे से कांटेक्ट करना होगा, कोई भी जानकारी लेनी होगी, चाहे आपको अपनी फाइल डिस्कस करनी है, आप मेरे से कवर लेटर बनाना चाहते हो, आप आइटनरी बनाना चाहते हो, होटल बुकिंग, फ्लाइट, कुछ भी, कोई भी सर्विस लेना चाहते हो, आपको करना क्या है, ये क्यूआर कोड है फोन पे का और ये क्यूआर कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फीस है। 200 रुपये आपने इस क्यूआर कोड पे डालकर, चाहे इस क्यूआर पे डालने हैं चाहे इस पे, इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर आपने स्क्रीनशॉट डाल देना है। तो ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, ठीक है भाई। देखो भाई जेन्युइन बंदा ही, मुझे पता है, जिसको एक्चुअल में कोई चीज़ की ज़रूरत होगी, हेल्प लेनी होगी मेरी, वो ही मेरे से कांटेक्ट करेगा, ठीक है भाई। देखो भाई टोटल हमारे पास भाई कनाडा और सेनेगल, इसके यूके के, आज का अपना जो टॉपिक और टाइटल और थंबनेल से आपको पता लग गया होगा, आज हम लोग बात करेंगे यूके और कनाडा की। देखो भाई यूके के अपने ये तकरीबन 11 वीजे हैं और इसमें से 7 लोग फ्रेश पासपोर्ट वाले हैं। तो भाई यूके में आप लोग ट्राई करो। मैं आपको यूके का और कनाडा का, ये 2 कंट्रियों का मैं रेकमेंड करूंगा, 3 कंट्रियों का, सॉरी न्यूजीलैंड का भी, क्योंकि ये 3 कंट्रियां हैं जो इस वक्त फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा दे रहे हैं। सबसे पहले भाई मैं आपको यूके के, ये हालांकि मैंने इन पर पहले वाले वीडियो में भी जिक्र किया है, लेकिन इन लोगों की पूरी जो प्रोफाइल है वो मैंने डिस्कस नहीं करी, क्योंकि भाई बंदे ज़्यादा हैं। आप लोग देख सकते हो
ये टोटल वैसे तो 11 बंदे हैं, लेकिन इसमें से 9 बंदे वो हैं, 2 बंदे 11, वैसे टोटल 11 बंदों के वीज़े हैं ये, लेकिन 2 बंदे वो हैं जिनके माता पिता को स्पॉन्सर किया गया है। तो जो स्पॉन्सर वाले होते हैं उनको मैं काउंट नहीं करता, हालांकि होते तो वो भी वीज़ा है, लेकिन मैं फिर भी काउंट नहीं करता। देखो भाई, जैसे कि ये दोनों आप लोग देख सकते हो, ये दोनों हस्बैंड वाइफ का वीज़ा आया है चंडीगढ़ से। इनकी प्रोफाइल भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये समझ लो कि इनके पास रिफ्यूजल के अलावा और कुछ नहीं था। इनके पहले बहुत सारे रिफ्यूजल थे। तो भाई यूके एक ऐसी कंट्री है जो कि बैंक स्टेटमेंट पे वीज़ा देती है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है और आपके कोई भी एंट्री, कोई बड़ी एंट्री नहीं है या कोई ऐसी एंट्री नहीं है जो आपकी बिजनेस और जॉब से हटके हो। अगर किसी बंदे का जॉब है, मान लो किसी की 50,000 रुपये सैलरी है और उसके सैलरी के अलावा कुछ और पैसे उसके अकाउंट में आए हैं, तो यूके उसको वीज़ा नहीं देगा। नंबर 2, जो भी पैसा आपके खाते में पड़ा है, चाहे आपका बिजनेस है चाहे आपकी जॉब है, तो वो जो पैसा है वो उसी चीज़ का होना चाहिए। अगर आपकी जॉब है तो आपकी जॉब का होना चाहिए, अगर आपका बिजनेस है तो सारा पैसा आपके बिजनेस का होना चाहिए, तो आपको यूके वीज़ा देगा। एक मैंने भाई बहुत सारे लोगों में ये कॉमन मिस्टेक देखी है। कई बंदे क्या करते हैं, अपने खाते में पैसा डालकर छोड़ देते हैं और फिर वो किसी कंट्री का वीज़ा लगाते हैं तो एम्बेसी भाई उनको इनसफिशिएंट फंड का रीज़न देकर रिफ्यूज़ कर देती है। थोड़े दिन पहले एक लड़के के खाते में 13 लाख रुपए थे। 6 महीने पहले भी 13 लाख थे, 1 साल पहले भी 13 लाख थे। उस बंदे के वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे थे। तो भाई जब उसकी स्टेटमेंट मैंने चेक करी तो भाई मैंने उसको भाई को समझाया कि भाई पैसा रख के छोड़ना नहीं है। आपका अगर बिजनेस है, मान लो किसी का ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस है, आज आपके खाते में अगर 11 लाख है ना, तो 1 महीने बाद आपके खाते में 11,20,000, मतलब थोड़ा मोटा बढ़ता रहना चाहिए। उतना बैलेंस रख के छोड़ के देखोगे तो वीज़ा नहीं आएगा, क्योंकि एम्बेसी देखती है आप लोगों की ग्रोथ, कि इस बंदे की ग्रोथ है या नहीं है। ठीक है भाई, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको बैलेंस डाल के छोड़ना नहीं है। आपको अपने खाते में या तो कम होता रहे बढ़ता रहे, वैसे तो सही मायने में बढ़ना चाहिए बैलेंस, चाहे थोड़ा बढ़े। चाहे आपका आज 7 लाख है, अगले महीने 7,05,000 भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है आपका बैलेंस रोटेट होता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो भाई ये कुछ यूके के वीज़े हैं। बस मैं इतना कहूँगा, सारों की अगर मैं वीडियो आप पर बनाने आ गया तो भाई काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा। आप लोग देख सकते हो ये टोटल 11 वीज़े हैं भाई, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि भाई आप लोग यूके में ट्राई करो। अगर आपको अपनी किस्मत आजमानी है तो आप यूके में ट्राई करो भाई। ये देख सकते हो, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप भाई यूके में ट्राई करो। यूके इस वक्त भाई वीज़े दे रहा है फ्रेश पासपोर्ट पे, यूके और कनाडा। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि यूके और कनाडा में ट्राई करो आप, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो। और आपने क्या करना है, पहले आपने प्रोफाइल मेरे से सिलेक्ट, मान लो पहले आपने प्रोफाइल आपने मेरे से चेक करवानी है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी ITR, ये दोनों चीज़ें अगर आपकी मैच कर गई तो मैं आपका यूके का वीज़ा ज़रूर डालूंगा। देखो भाई, कई बंदे कहते हैं कि भाई जैसे कल मैंने तकरीबन अगर 41 से 42 लोगों से बात करी तो मैंने 6 फाइलें उठाई, बाकी लोगों को मैंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उसमें से 2-3 बंदे बुरा मान गए। देखो भाई, मैं उन एजेंट्स में से नहीं हूँ कि भाई हर एक बंदे को ही बोल दूँ कि तुम्हारी फाइल ले आओ, मैं फाइल डाल दूंगा। देखो भाई, मैं इसलिए आपको मना करता हूँ, मुझे कहीं पर भी लगे कि भाई आपका रिस्क है तो मैं आपको मुंह पे ही बोल देता हूँ कि भाई आपके चांस बहुत कम है या आपको ये चीज़ में सुधार करना चाहिए। कल एक लड़का मुझे बोल रहा था कि भाई कोई बात नहीं, मेरे चांस तो कम है लेकिन आप मेरी फाइल लगाओ। उस केस में मैं फाइल पकड़ता हूँ। पहले मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ कि भाई आपके चांस है या नहीं है, उसके बाद आपको चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। देखो भाई, पहले ही बोल देना अच्छा रहता है, बाद में अगर मैं किसी को ये बोल दूं कि आपका वीज़ा 101% आएगा, उसके बाद आपकी रिफ्यूजल आ जाए तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। हाँ,
अगर मैं पूरा जोर लगाऊं उसके बावजूद अगर किसी की रिफ्यूजल आ जाए तो भाई देखो मैं तो आपकी फाइल को प्रेजेंट करता हूं। देखो भाई मेरा काम करने का तरीका कुछ हटके है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। अगर आप लोगों ने कनाडा, यूके, शेनेगन, न्यूजीलैंड किसी भी कंट्री में अगर आपने कवर लेटर पर काम कर लिया तो आप लोग वीजा ले जाओगे। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये कवर लेटर पर ऑस्ट्रेलिया ने वीजा ग्रांट किया है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो पहले पेज पे देखो हमने क्या करा, इंट्रोडक्शन लिख दिया, तो हस्बैंड वाइफ थे तो मेन एप्लीकेंट लिख दिया, सेकेंडरी एप्लीकेंट लिख दिया, और पहला पेज यहां पर खत्म कर दिया। इंट्रोडक्शन आ गया, मेन एप्लीकेंट आ गया, ड्यूरेशन आ गई, पर्पज आ गया आधा। उसके बाद हमने क्या करा, ये जो पेज है इस पर पर्पज को विस्तार से लिखा हमने कि भाई न्यू ईयर, और ये देखो न्यू ईयर का भी ब्यौरा दिया हमने और क्रिसमस का भी। तो हमने इसमें लिखा कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया में टूरिज्म पर्पज से जा रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया को अब तक मैं वीडियोस में, फिल्मों में और इंडियन यूट्यूबर हैं उनके वीडियोस में देख चुका हूं। अब मैं अपनी आंखों से ऑस्ट्रेलिया को देखना चाहता हूं, और मैंने अपनी वाइफ से वादा किया था कि मैं आपको ऑस्ट्रेलिया जरूर दिखा के लाऊंगा। तो मेरी वाइफ का भी सपना है ऑस्ट्रेलिया घूमने का और मेरा भी। तो अगर आप लोगों को हम पर अगर आप मेहरबान होते हो तो हम क्रिसमस और न्यू ईयर आपकी सुंदर कंट्री में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने दे दी जॉब इन्फॉर्मेशन कि मैं ये काम करता हूँ, फलानी कंपनी में काम करता हूँ, इतनी मेरी इनकम है, मैंने छुट्टियाँ ले रखी है और मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है। उसके बाद आ गया फाइनेंशियल। अब इस बंदे के देखो भाई इसके सेविंग में कितने थे, करंट में कितने थे, म्यूचुअल फंड में देखो HDFC स्मॉल म्यूचुअल फंड में पैसा लगा है और शेयर मार्केट में पैसा लगा है। उसके बाद लॉन्ग टर्म में पैसा लगा है। उसके बाद टोटल मैंने यहाँ पर बता दिया कि इतना पैसा मेरा पोर्टफोलियो है। उसके बाद फैमिली की डिटेल आ गई, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट आ गई, और यहाँ पर आकर हमने क्लोज कर दिया। और एक चीज रह गया सच, यहाँ पर इसमें हमने खर्चा भी दिखाया है कि कितना पैसे हम लोग खर्च करके आएंगे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब आप देखो कि भाई अब ये जो मेरा कवर लेटर है, अब इस पर आप लोग देख लो कि मेरी कितनी मेहनत लगी है। अब आप देखो भाई कि ये जो कवर लेटर है ये ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, कवर लेटर किसी का भी हम बनाते हैं ना, अगर आपके सामने ये 4 पेज का कवर लेटर है ना, तो पहले आप ये समझो कि 9 पेज का कवर लेटर बना था, उसमें से 4 पेज हमने सिलेक्ट किए। मैं इतना बड़ा कवर लेटर बनाता हूं, उसमें से जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो ही हम लोग कवर लेटर में डालते हैं। अब आप लोग देख लो, इस कवर लेटर को बनने में पूरा 1 दिन लग गया। अब दूसरा एजेंट कोई होता तो 1 दिन में 4 वीजे डाल देता, 4 से 5 वीजे। मैं भी 1 दिन में 5 अप्लाई करता हूं, लेकिन मेरे पास टोटल 7 लोगों की टीम है और 2 बंदे प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब है कि वो घर से काम करते हैं, और 7 बंदों की टीम मेरी है, मैं 7वां बंदा हूं। अब आप लोग देखो कि 3 बंदे तो हमने वो इसलिए रखे हैं कि वो आपके डॉक्यूमेंट को क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि जैसे ये कवर लेटर मेरी टीम ने बनाया, उसके बाद मेरे पास आया, मैंने इसमें कुछ फेरबदल किए, उसके बाद मेरी टीम ने चेक किया, दूसरे बंदे ने चेक किया, तीसरे ने, तो गलती की कहीं गुंजाइश नहीं रखते हैं। फिर हम आपसे भी चेक कराते हैं। और ट्रैवल आइटनरी भी आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। ऐसी ट्रैवल आइटनरी होगी तो एम्बेसी वीजा क्यों नहीं देगी। अब आप ये देखो कि ये ट्रैवल आइटनरी पर मेरा पूरा आधा दिन गया है। तो भाई मेरा कहने का मतलब है कि अगर फाइल को हम लोग समझ के करेंगे तो एम्बेसी वीजा क्यों नहीं देगी, ठीक है भाई। चलिए, उसके बावजूद भाई देखो 2 वीजे हमारे फिर से न्यूजीलैंड के आ गए हैं। देखो भाई न्यूजीलैंड के वीजे हमारे डेली आते हैं। आज का मेरा टॉपिक न्यूजीलैंड नहीं था, लेकिन फिर से 2 न्यूजीलैंड के वीजे आ गए हैं, और ये दोनों वीजे भाई 1-1 साल के हैं। भाई न्यूजीलैंड अब थोड़ा सा ढीला पड़ा है। न्यूजीलैंड भाई देखो फ्रेश पासपोर्ट पे वीजे दे रहा है। तो भाई मैं तो आपको भी यही बोलूंगा कि आप लोग भी भाई न्यूजीलैंड में ट्राई करो। किसी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है, ये मेरा QR कोड है फोन पे का,
ये गूगल पे का है। 200 रुपये मेरी बात करने की फीस है। इस QR कोड पे 200 रुपये डालकर ये जो स्क्रीन पर नंबर है ये हमारे ही बंदे का नंबर है। ये लड़का इस वक्त यूके में स्टडी कर रहा है। थोड़ा सा इसको टाइम लगता है, लेकिन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के अंदर अंदर ये लड़का आपको एक टाइमिंग देगा और मेरा नंबर देगा। मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ये जो लड़का जो नंबर दे आपको उसी टाइम पर आपने कॉल करना है। ठीक है भाई, इस QR कोड पे 200 रुपये डालकर ये नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना है, तो ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा। ठीक है भाई, चलिए तो भाई यूके का हो गया। उसके बाद भाई हम बात करते हैं कनाडा की। देखो भाई, एक सच आपको मैं बता दूं, एक अपना USA का वीज़ा आया है, आप लोग देख सकते हो। तो भाई ये जो जनाब है ये मेरे पास बहुत जल्दी आ रहे हैं। इनका USA का 10 साल का वीज़ा आया है, मेरे ऑफिस में आएंगे, मैं इनका वीडियो बनाऊंगा। किसी भी भाई को USA का वीज़ा अप्लाई करना है आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हो। मैं आपका USA के वीज़े में हेल्प करूंगा, आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आपका वीज़ा आने के कितने % चांस है। आप लोग अपनी फाइल को एक बार मेरे से डिस्कस करो। देखो भाई, मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग है। मैं दूसरे एजेंट की तरह काम नहीं करता। मैं पहले आपकी फाइल को समझूंगा, अगर मुझे ठीक लगा तो ही हम लोग आपका केस पकड़ेंगे। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं कनाडा की। भाई कनाडा भी अभी इन दिनों फिर से वीजे दे रहा है। मैं आपको बता दूं, मेरे इन दिनों 1 हफ्ते के अंदर 3 लोगों की PPR रिक्वेस्ट आई है। आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये देख लो भाई। एक इन जनाब की PPR रिक्वेस्ट आई है संदीप सिंह की, और आप दूसरा ये भाई देख सकते हो मनोहर लाल, ये हरियाणा से है, और ये तीसरा भाई नरेश कुमार, ये भी हरियाणा से है। 3 कनाडा की रिक्वेस्टें आई हैं, एक बंदा पंजाब से है, 2 बंदे हरियाणा से हैं। उसके बाद भाई ये देख लो भाई, टोटल अपने पास 6 लोगों के पासपोर्ट पे स्टिकर लग के आया है कनाडा का। ये देख सकते हो भाई, कनाडा के टोटल अपने पास 6 लोगों के पासपोर्ट पे स्टिकर लग के आया है। आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो टोटल भाई। सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ऐसे थोड़ा थंबनेल ले लेते हैं अच्छा सा। तो आप लोग देख सकते हो भाई, अपने कुछ बंदों का पासपोर्ट पे स्टिकर लग के आया है भाई, आप लोग देख सकते हो। तो देख सकते हो भाई, अपने कुछ बंदों के पासपोर्ट पे स्टिकर लग के आया है भाई, और कुछ बंदों की PPR रिक्वेस्टें आई हैं, और कुछ के पासपोर्ट अभी भी एम्बेसी के अंदर गए हुए हैं। तो भाई कनाडा भी इन दिनों फ्रेश पासपोर्ट पे वीजे दे रहा है। कनाडा तो भाई काफ़ी टाइम से फ्रेश पासपोर्ट पे वीजे दे रहा है। ठीक है भाई, तो आज के वीडियो में हम लोग प्रोफाइल डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको ये बताने आया हूँ कि इन दिनों यूके, शेनेगन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, किसी भी कंट्री में फाइल डालो वीजे आ रहे हैं। कनाडा में भाई अच्छी प्रोफाइल पर वीजे आ रहे हैं। देखो भाई, कनाडा में एक चीज ये हुई है, देखो कनाडा ने वीजे बंद नहीं किए हैं। कनाडा में पहले ये था कि सारे बंदों के, मतलब आप मान के चलो कि 100 में से 70-80 वीजे आ रहे थे। अभी भाई कनाडा थोड़ा सा स्टिक हुआ है, लेकिन जिसके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, जिसके बैंक स्टेटमेंट में 4 से 5 लाख रुपए फंड है, जिसकी भाई ITR है 2 साल की, जिसका बिजनेस प्रूफ है या किसकी जॉब है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ कनाडा जाना चाहते हैं मार्च अप्रैल में, देखो भाई ये बेस्ट तरीका है, अभी का जो टाइम है वो बेस्ट है। अगर आपको मार्च अप्रैल में कनाडा में घूमने जाना है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आपको बर्थडे सेलिब्रेट करने जाना हो, चाहे आपको होटल बुकिंग पर सिंगल ट्रैवल करना हो, चाहे आपका कोई दोस्त रहता हो, मैं कहता हूं अगर आप ये टाइम में वीज़ा नहीं डालोगे तो आगे भाई बेस्ट टाइम नहीं आएगा। ये सबसे बेस्ट टाइम है कनाडा यूके में, क्योंकि भाई इन दिनों कनाडा के वीज़े काफ़ी आ रहे हैं। मेरे 3 वीज़े इस हफ्ते आए हैं। तो भाई कनाडा में जो ट्रैवल रखो मार्च अप्रैल का, ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है कनाडा में वीज़ा डालने का। ठीक है भाई,
तो भाई मैं तो आपको ये कहूँगा कि ये जो टाइम है ये कनाडा में बेस्ट टाइम है वीज़ा डालने का। आप अपना ट्रैवल प्लान है जो अप्रैल और मार्च में रखो ट्रैवल करने का, क्योंकि कनाडा में 1-1.5 महीने 2 महीने में रिजल्ट आ रहा है। तो आप जो अपना ट्रैवल प्लान है वो मार्च अप्रैल में रखो, वीज़ा आप अभी डालो, क्योंकि ये टाइम राइट है। क्योंकि अगर आपके 2 महीने लगेंगे तो आपका अप्रैल तक आपका वीज़ा आ जाएगा। ठीक है भाई। और यूके का जो है भाई वो 2 से 3 हफ्ते में रिजल्ट आ रहा है। किसी का फ्रेश पासपोर्ट है, किसी को यूके में डालना है, किसी का फ्रेश पासपोर्ट है, किसी को कनाडा में डालना है, किसी का फिर से फ्रेश पासपोर्ट है अगर आपको न्यूजीलैंड में डालना है। तो भाई अभी राइट टाइम है, आप लोग वीज़ा डालो, वीज़ा भाई आ रहा है। ठीक है गाइज। और हाँ, जाते जाते मैं एक बात और बता दूं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, भाई एक और रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पर कमेंट जरूर कर देना। 5 लकी विनर अनाउंस किए जाएंगे, 5 लोगों का फ्री में वीज़ा डाला जाएगा। सिर्फ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो पर कमेंट करना है। ठीक है भाई। अगर किसी भाई को मेरे से फाइल लगवानी है, कवर लेटर, आइटनरी, किसी भी काम में हेल्प चाहिए, मैं कवर लेटर भी बना के दे देता हूँ। कवर लेटर की जो हमारी फीस है वो 2500 है। ट्रैवल आइटनरी चाहिए, कलरफुल ट्रैवल आइटनरी देंगे 1000 रुपये में। ठीक है भाई। तो ठीक है भाई, अगर किसी भाई को कांटेक्ट करना है, ये QR कोड है, 200 रुपये मेरी बात करने की फीस है। 200 रुपये इस QR कोड पे डालकर ये जो नंबर पर स्क्रीनशॉट डाल देना है। ये जो लड़का है वो आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पर कॉल करना है। ठीक है भाई। तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।